जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं जे टीवी पे आज हमारे साथ है अकबर एस बाबर। जो लोग नहीं जानते अकबर एस बाबर असल में है कौन, तो आपको बता दें अकबर एस बाबर वो है जिनने तरीके इंसाफ पीटीआई की बुनियाद रखी इमरान खान के साथ मिलके, जो सीनियर और सबसे पुराने पीटीआई के रुकन भी हैं और आज भी वो रुकन अपने आप को कहते हैं। और आपको बताते चले अकबर एस बाबर का कहना था कि मैंने वजारतों को, ओहदों को अहमियत नहीं दी, मैंने तरीके इंसाफ बनाई थी, इंसाफ को अहमियत दी। और जब मैंने देखा कि हमारी पार्टी में बहुत से गलत काम हो रहे हैं, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया। और आज जैसे कि आपको मालूम है 8 साल से जो जेर समात था केस, आज उसका फैसला आ चुका है और फैसला शोकॉज नोटिस जारी हो चुका है इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान को सज़ा होना ने एक बाकी है। जुरत बाकी की, की बातें हिम्मत सुनते की हैं अकबर एस और बाबर इस की ज़ुबानी। के आए साथ जी। देने का फैसला किया और फॉरेन फंडिंग का केस उनने दायर किया और आज उस केस के अल्लाह बहुत ताला ने करीब है। सुरखरू किया, मेरे तमाम इल्ज़ामात साबित हुए और अब इसका अगला जो मरला है उसमें सज़ा का तयन किया जाएगा और वो इलेक्शन कमीशन भी करेगा और वफाकी हुकूमत जो है उसके दायरे जो इख्तियार में है वो उसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, पहले स्क्रूटनी कमेटी ने, उसके बाद आज पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मेरे इल्ज़ामात की तस्दीक कर दी। जुर्म साबित हो चुका है, अब सिर्फ सज़ा देने की देर है। सर ये इतनी हिम्मत और जुरत आपने अपनी ही पार्टी के खिलाफ कैसे ये आपके दिल में आ गई? ये वही कमिटमेंट थी जब हमने पार्टी बनाई थी। उस वक्त हमें सब कहते थे ये टांगा पार्टी है, कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो उसकी पजीराई हुई, हम कामयाब हुए अवाम में अपना मैसेज लेके। इसी तरह ये एक कन्विक्शन थी कि मैं सच्चाई पे हूँ और सच्चाई हमेशा जो है वो हावी होती है झूठ पे। इम्तिहान होता है सब्र का, इस्तेकामत का और आपकी कॉम्पिटेंस का, प्रोफेशनलिज्म का। ये टेस्ट ज़रूर होता है। उस इम्तिहान में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया और हमारे तमाम इल्ज़ामात साबित हुए और ये आज एक तारीख़ी दिन है, तारीख़ी मौका है और तारीख़ी फ़ैसला है। सर पीटीआई से जितने भी सीनियर रहनुमा थे, जिस तरह आप हैं, जुवेद हाशमी साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, जंगीर तरीन साहब हैं, ये सीनियर क़यादत तो जाती जा रही है और पीटीआई में बचेगा क्या पीछे? पीटीआई को हम दोबारा संभालेंगे। ये जो पीटीआई के चेहरे आपको नज़र आते हैं या आपको पीटीआई के दूर दूर नज़र नहीं आएंगे, बेहतरीन लोगों को सामने लाएंगे। ये एक जंग है। देखिए, डेंग सियाओपिंग जो चाइना का मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना है, उसको 72 साल में उसकी पार्टी मिली। 3 दफ़ा उसको बेइज्जत किया, उसको गधे पे बिठा के उसको बेइज्जत किया, इतना उसको डिसग्रेस किया। चेयरमैन माओ जो फौत हो गए 76 78 में उनको पार्टी मिली। एक 72 साल शख्स ने एक इतनी बड़ी कौम को उसका काबा किबला सही किया। वो तो चला गया चंद साल बाद, चाइना सुपर पावर बन गई। हमारा मकसद है पाकिस्तान का काबा किबला जो है उसको सही करना। आपने जब वो काबा किबला सही कर लिया, सिस्टम्स बन गए, सियासी जमातें, नर्सरीज बन गई लीडरशिप की, फिर वो काम संभालते जाएंगे लोग। ये मेरा किसी शख्स, एक शख्स की जिम्मेदारी तो नहीं है ये मुल्क। फिर आपने सिस्टम्स ऐसे बनाने होते हैं कि मेरिट प्रिवेल करे। अगर सियासी जमातों में मेरिट पे लीडरशिप आएगी तो करप्शन तो 80% खुद ब खुद ख़त्म होगी, क्योंकि जो शख्स मेरिट पे आता है वो करप्ट तो नहीं होता। तो बड़े रास्ते हैं दुनिया में टेस्टेड, जिसके ज़रिए कौमें आगे बढ़ी हैं। हमने सिर्फ उस रास्ते पे चलना है। हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान का काबा किबला सही करें। अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो सुखरू होंगे, मरते दम तक ये जंग जारी रहेगी। सर इमरान खान साहब आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपको पार्टी में वापस लेंगे? मुझे उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपका सियासी कैरियर क्या होगा ये आगे? जो आपका सवाल है, ये इस बात की हकीकत है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मालिक है, हम्म। बादशाह है। यही तो हमने ख़त्म करना है। इमरान खान कौन होता है जो मुझे 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 कह के ये पार्टी हमने, ही वॉज फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स, वो बराबर था। जितनी तनकीद मैं इमरान खान को उसके सामने करता था, यहाँ बाहर तो मैं करता नहीं हूँ, मैं तो उसका लिहाज करता हूँ। तो ये जो सवाल है ना कि वो आने देंगे, वो कौन होता है मुझे रोकने वाला? अब हम फैसला करेंगे कि पार्टी का ये चेयरमैन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह। सर ये सुप्रीम कोर्ट से, अगर ये सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उस पे तो जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उनको एतमाद नहीं है, इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, तो आगे सियासी कैरियर क्या होगा हमारा पाकिस्तान का? ये कबल अज़ वक्त है,
उस मरहले पे पहुंचने दें, इंशाल्लाह उधर भी सर कामयाब हो। टाइम बहुत कम है, इलेक्शन करीब है, नहीं, ये जो तैयारियां चल रही नहीं, हैं, नहीं, जलसे हो रहे ये हैं। जो आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा ना कि ये बेंच और ये जी जी, कबल वक्त है, इसमें मैं तबसरा नहीं करता। चलें, शुक्रिया सर, थैंक यू।